जीवन में हमें अक्सर अपनी गलतियों और बीते हुए कार्यों का पछतावा होता है। हम खुद को सोचते हैं कि क्या होता अगर हमने यह कार्य नहीं किया होता या उस गलती को सुधार दिया होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बीता हुआ कल वापस लौटकर नहीं आता? यहाँ हम एक छोटी लेकिन गहराई से सोचने वाली महात्मा बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से देखेंगे कि हमें अपनी भूलों को भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ कल लौटकर नहीं आता। महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने पास हुए लोगों के समीप अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती माँ की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा, साथ ही साथ खुद को भी हानि पहुंचाएगा। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या मानव की सबसे बड़ी शत्रु है। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बातें सुन रहे थे। तभी वहाँ उस सभा में एक अति क्रोधित व्यक्ति भी उपस्थित था। वह पहले तो उनकी बातें सुन रहा था, फिर अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसकी आंखें खून समान लाल हो रही थीं। उसने बोला कि तुम ढोंगी हो, यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। यह जो भी तुम कुछ कर रहे हो ना, इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है। समझो, तुम्हारी बातें, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। यह सब बातें कोई मायने नहीं रखती असल ज़िंदगी में। कहानी सुनाना बंद करो, धूर्त महात्मा, जाओ यहाँ से चले जाओ। ऐसा कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी उस व्यक्ति पर क्रोध नहीं किया और उसकी बातों पर कोई प्रक्रिया नहीं थी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे उस पुरुष को और क्रोधित हुआ और उसकी समझ में ये नहीं आया कि वह क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी को बुरा भला कहा और वहाँ से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानि से जलने लगा और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा जी ने मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहाँ महात्मा जी कल प्रवचन कर रहे थे, लेकिन महात्मा जी वहाँ नहीं मिले। वह अपने शिष्यों के साथ किसी अन्य गांव पर निकल पड़े थे। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछने लगा। पूछते पूछते वह महात्मा जी जहाँ प्रवचन कर रहे थे वहाँ पहुँच गया। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के शिष्यों से महात्मा जी से मिलने की प्रार्थना की, लेकिन महात्मा जी के शिष्यों ने उसे महात्मा जी के पास जाने से रोक दिया। तब यह सब देखकर महात्मा जी ने अपने शिष्य को आदेश दिया कि उस पुरुष को मेरे पास आने दो। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों में गिर गया। उसने बोला, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। उसने महात्मा जी से पूछा, क्या आप भूल गए हो कि मैं वही इंसान हूँ जिसने कल आपका इतना अपमान किया था? मैं आपका गुनहगार हूँ महाराज। तब महाराज जी ने बड़े सहनशीलता से उस पुरुष से बोला कि कौन सी बात? तब उस पुरुष ने बड़े हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा। महात्मा जी बोले, बीती हुई बातें तो मैं वहीं छोड़ आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए बीती हुई बातों की वजह से आज और आने वाला कल नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए, सो तुम अब निर्मल हो गए हो। इसलिए कोई भी गिलानी अपने मन में मत रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की बातें सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़कर कहा, आज से मैं क्रोध का त्याग करता हूँ और धैर्यवान और सहनशील होने का प्रण लेता हूँ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि यदि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हम वर्तमान में उसका पछतावा न कर उस गलती को हम अपने भविष्य में कभी न करने का प्रयत्न करें, क्योंकि दोस्तों बीता हुआ कल लौटकर कभी नहीं आता।